1 मार्कर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डेल्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पार्टनर्स लोन बाय वही पूछ रहा है कि क्या मतलब प्रॉफिट लॉस वो क्या? ओके, टाइम कितना? अगर टाइम पूछे तो क्या बताओगे? 12:15 नहीं हुए हैं, 1:15 नहीं हुए हैं, 2:15 नहीं हुए हैं, 10:15 नहीं, या ये बताओगे ये 11:15 हुए हैं? अगर मैं बोलूँ कि 12:15 नहीं हुए हैं तो मेरा आंसर रॉन्ग तो नहीं है? रॉन्ग तो है। मैं बोलूँ 1:15 भी नहीं हुए हैं, आंसर फिर भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन आंसर नहीं आया है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि ये रीजन क्या है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये आंसर नहीं है, चार्ज है, ये आंसर है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? वो लगता है इनकम्प्लीट सर, वो नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि वो क्या नहीं है, आपसे ये पूछा गया कि ये क्या है। 10 बजे हो तो आप यही बोलोगे 10 बजे हैं, आप यही 11 बजे, 12 बजे। जब बता दो कि 10 बजे बाकी नहीं बजाए, नहीं तो आपके बच जाने के बाद है ना। तो आंसर जो है वो पॉजिटिव साइड पे, जब तक कि नेगेटिव पूछा ना गया। जब वो चार्ज है इट मीन ऑटोमेटिकली एप्रोप्रिएशन नहीं है। ये आपको पता है कि जो चीज चार्ज होती है वो एप्रोप्रिएशन नहीं होती। आप बोलोगे एप्रोप्रिएशन नहीं है तो ये क्या है, इसको पता ही नहीं बच्चे को लगता है। समझ आ रही है बात, है ना। तो इट इज अ चार्ज, रीजन है यहाँ पूछा नहीं है वैसे। सेकंड है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट और ऑल ऑफ द अबव। व्हाई नॉट डी? लोकेशन ऑफ द बिजनेस और किया हुआ है हमने। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर हम एक कपड़े की दुकान हम बादशाह वाले बाजार में गौशोर नाक बोल के यहाँ मेन रोड पे खोले, चलेगी? आ रहे हैं किसी नहीं। और एक गाड़ियों का शोरूम बाजार में ले जाए, पॉसिबल है? लोकेशन पे डिपेंड करेगा गुडविल। लोकेशन बिजनेस की बड़ी ना अनकंफर्टेबल सी है, वहाँ पे रीच भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स भी नहीं बनी हुई है, वहाँ पे जाना हो तो बड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, सपोज हमारी बाइक पे या स्कूटर पे जाना पड़ता है, बस चढ़ पाएंगे जाने से, है ना। गुडविल खराब हो गई और जाना बड़ा मुश्किल नहीं। लोकेशन ऑफ बिजनेस पे, लोकेशन ऑफ बिजनेस को डिपेंड करती है, प्रॉफिट्स पे भी डिपेंड करती है, मेनली एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करती है गुडविल। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, वैसे बड़ा पता ऐसे हो जाता है, मैनेजमेंट अच्छी है उनकी, बिजनेस जा रहा है आगे। टाटा मोटर्स की, टाटा ग्रुप की बात करें तो वैसे ही बंदा थोड़ा सा उस हिसाब से बात करते हैं। हम बड़े कॉमनली बात करते होते हैं कि हम एक सोचना है हमने हीरो होंडा, एक सोचना है हमने टीवीएस, हमने सिर्फ नाम ही लेना है, कुछ नहीं कहना। किसके सोचते हुए किसका मतलब माइंड सेट आपका ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है? ऑफ कोर्स हीरो की साइड ज़्यादा, हीरो की ज़्यादा गुडविल है। क्यों गुडविल अच्छी है? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी होगी, उसकी प्लान्स अच्छे हैं, उसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, तभी तो वो इतनी ज़्यादा सेल हो रही है। तभी तो एक टीवीएस का बाइक अगर 30-40 में मिल रहा है तो होंडा का बाइक, हीरो का बाइक 350-400 मिल रहा है। ये बात तो फंक्शनल बेनिफिट तो सेम ही है प्रोडक्ट का, है ना। बाइक, हीरो का बाइक में तो 4 बंदे बिठा के ले जाएगा, 2 ही बिठाएगा, और 2 बंदे तो टीवीएस पे बिठा के लेगा, लेकिन एक माइंड सेट है, गुडविल ज़्यादा है। रीज़न कि मैनेजमेंट अच्छी है और जो आपका सेल है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी पॉलिसीज अच्छी, ठीक है, एंड दे आर एंजॉयिंग प्रॉफिट्स आल्सो ज़्यादा। So all of the above answer. Third is out of the following which is not a capital profit? Compensation received due to the termination of contract, security premium on issue of shares, profit on the sale of fixed assets, and profit prior to incorporation of a company, which is not a capital profit. Security premium to capital profit. Profit prior to incorporation is Number 4 is donation received for a special purpose should be shown on the asset side of balance sheet, should be shown on the liabilities of balance sheet, credit of income expenditure account, and should not be shown anywhere. Liability side of balance sheet. Then is at the time of resolution of partnership form, entry for the settlement of loan advanced by the firm to the partner. Advanced by the firm to the partner. ये फर्म की asset की liability. Asset. एंट्री क्या होगी? एंट्री जो उसको ऑप्शन जरूर दी हुई है, हाँ जी,
एसेट है तो पैसे दोगे कि लोगे? मिलेंगे पैसे। तो बी में तो उन्होंने बैंक क्रेडिट किया हुआ है, सी बैंक डेबिट में बात कर लो, पैसा मिल रहा है। अगर लोन लिया होता तो लोन अगर लिया होता हमने सपोज तो एंट्री होती पार्टनर्स लोन में, तो उस केस पैसे में वापस कर देंगे। देन पॉइंट नंबर 6 इज कंपनी गिवन टू द शेयर होल्डर, कंपनी की Gives to the shareholders. गिवन Gives है कंपनी गिव्स टू द शेयर होल्डर कमीशन इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट। There are sundry creditors of 10,000 in balance sheet. They are to be paid at discount of 10%. In this case, realization account will be debited by. अब इसकी दो एंट्रीज बनती हैं। चलो आप बताओ, पहले आंसर बताओ। 9,000। अगर लिखा होगा it will be credited by them 10,000, क्यों? नहीं, ट्रांसफर करते हैं पहले। क्रेडिट कब होता है? क्रेडिट कब होता है रियलाइजेशन? जब हम एंट्री ये पास करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज और ये होती है बुक वैल्यू में। जब वो डेबिट होने की बात कर रहा है मींस हम उसको पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। दिस हैज बीन पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। पेमेंट करी है तो 9,000 रुपए दिया, थे 10,000 रुपए। इस वाली एंट्री में ये क्रेडिट हुआ है, इस वाली में ये डेबिट हुआ है। आपने वहां देख लेना कौन सी एंट्री की बात कर, यहाँ वो डेबिट की बात कर रहा था। उसने क्वेश्चन इतना दे दिया घुमा के आपको, उसने ये किया डिस्काउंट दी, कुछ क्रेडिट ने एसेट टेक ओवर कर ली और अब कुछ बाद में विच अमाउंट है क्रेडिट लायबिलिटी क्रेडिट 10,000, बाकी हमारी कैलकुलेशन से बाहर है। यहाँ उसने ये वाला पूछा है डेबिट का, वो यहाँ क्रेडिट का पूछ सकता था और आप लोगों ने माइनस करना शुरू कर दिया। देख लेना कि जिसकी वो बात कर रहा है वहां पे डेबिट होना है क्रेडिट होना है। कुछ अमाउंट्स कुछ परसेंटेज ऐसे हो सकती हैं जो रिक्वायर्ड ना हो। ठीक, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज 50,000। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 3 इयर्स परचेज 3 into एवरेज प्रॉफिट्स। गुडविल की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 50,000। 3 into ऐसे ही सर एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, उसने कहा 5 करोड़ का, उसने कहा 5 एवरेज गुडविल दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000 ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट्स। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं बनना ना इसका, आंसर तो वैसे भी नहीं बनना, आंसर तो जैसे आप थे वैसे भी नहीं बनना है ना। जो 50,000 रुपीज है वो गुडविल की है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज 50,000। फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो ये बनता है गुडविल इज 50,000 3 years परचेज एवरेज प्रॉफिट्स 25 का आंसर है। इसको आप 2 years परचेज कर लो, 2 years कर लो, हमारा आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसको 2 years कर लो, है ना। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 into एवरेज प्रॉफिट्स, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25। ठीक है, 2 करके कर लो। देन है क्वेश्चन नंबर 9। AB and C are partners. C expired on 18 December 2019 and as per the agreement surviving partners A and B directed the accountant to provide prepare financial statement as on 18 December and accordingly the share of profit of C was calculated at ₹12 lakh. Which amount will be debited to transfer? Which account will be debited to transfer C share? ये क्वेश्चन नहीं आया था हमारा इसमें प्री बोर्ड 1 में, जब आप लोगों ने लिख दिया था प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट, और ये 2 बार डिस्कस हुआ है बाद में, तो आपको देख के लग रहा है कि आपको याद भी नहीं आ रहा क्वेश्चन ये था। आप लोगों ने एक आध बच्चे का शायद ठीक, तो उसका एक जिसने ये सैंपल पहले किया हुआ है, एक दिनांशी ने किया हुआ सैंपल, एक हर्ष शर्मा ने किया, उन दोनों ने किया है ना। उनमें से भी एक आध बच्चे का या दोनों का ठीक था, बस बाकी किसी और का लगता नहीं ठीक था। जब पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए द अकाउंट विच बी ओपन फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और आप लोगों ने मोस्टली वहां पे डेथ ऑफ पार्टनर देख के आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ऑप्शन टिक कर दी।
लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा वहां पे उसने कहा कि उसने 18 दिसंबर को डेथ हुई ना उसकी पार्टनर की, उसने कहा कि 18 दिसंबर तक अकाउंट क्लियर करो, मींस प्रिपेयर, लिखा है ना प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब उसने अकाउंट बढ़ा दिया ना, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दी, इट मींस दैट द एंट्री विल बी पास्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वो कहे कि कोई बात नहीं 31 मार्च को अकाउंट क्लियर करेंगे, आज उसकी डेथ हो गई, उसका अकाउंट देखो पैसे कितने बनते, उसकी फैमिली को दो पैसे, फॉर दैट पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन बिकॉज़ द ईयर हैज नॉट बीन क्लोज्ड। यहां उसने क्या कहा, बैलेंस स्टेटमेंट्स मीन द ईयर हैज बीन क्लोज्ड एंड व्हेन द ईयर हैज बीन क्लोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ओपन। ठीक, तो ये आपके यहां ऑप्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज X, Y and Z are partners sharing profit loss in the ratio of 5:2. New ratio on the retirement of Y will be 5:2. Nothing is mentioned. Then read the portion of Y. Remaining is 5:2. 11th is A, B and C are partners sharing profit loss in the ratio of 5:2 retires. A, C decided to share equally gaining ratio. कर दीजिए कैलकुलेट, न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू आपकी -1 एंड ओल्ड इज 5:2। तो मेरे को लगता है कि ए का तो नहीं गेन आ रहा, क्योंकि ए की पहले ही 5:10 थी, आप बनती है, अब की भी 5:10 है, सिर्फ सी गेन करेगा। आ रहा है ऐसे, चेक करो। अलाउ निकालने का फार्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू का है हाफ 1/2, ओल्ड क्या था हाफ 5/10, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, इट मींस बी डायरेक्ट हो गया, सारे का सारा गेन किसको गया, सी, ओनली सी गेन्स। देन है आपका नंबर 12, E and G are partners sharing profits in the ratio of 3:2. As per the partnership agreement, G is to get a minimum amount of ₹80,000 as his share of profits every year, and any efficiency on this account is to be borne personally by E. Net profit for the year amounted to 312. Calculate the amount of deficiency to be borne by E. 312 में उसका शेयर निकाल लीजिए, किसको दी गारंटी, G को, 2/8, 312,000 into 2/8, this is G's share of profit, कितना बन गया ये 3,6,2 है, कितना होता है 78,000, ये उसका बन रहा था, उसकी अमाउंट कितनी गारंटीड थी, तो डेफिशिएंसी क्या रही। देन 13th है पिक द ऑड वन आउट, ये भी क्वेश्चन बड़ी वाली आ गई, पिक द ऑड वन आउट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स है, ठीक है 13th हो गया।